सफल लोग दूसरों से अलग नहीं होते, सफल लोगों की सोच दूसरों से अलग होती है। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सुनील परदेशी। मैं आज आपके साथ कुछ जरूरी चर्चा करना चाहता हूं। समय के साथ अपने आप को क्यों बदलना जरूरी है, क्योंकि आपकी जिंदगी अचानक से बेहतर नहीं बनती, ये बदलाव से बेहतरीन बनती है। और आपके हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। आप चाहे तो अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर सकते हो इस इंतजार में कि सब कुछ खुद बदल जाएगा, और बदलाव समय के साथ जरूरी है। तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अपने आप को समझदार या ज्ञानी समझना। इंसान अपने आप को समझदार समझता है, ज्ञानी समझता है और होशियार समझता है, उसमें से मैं भी एक हूं। हमारा एक माइंडसेट होता है, जैसे कि हाथी के छोटे बच्चों को नटखट होने के कारण एक महावत जंजीर से बांध देता है, और जंजीर से बांधने की वजह से वो तोड़ने की कोशिश करता है। हाथी का बच्चा तोड़ने की कोशिश करना है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंजीर तोड़ नहीं पाता, और जंजीर तोड़ने की कोशिश करने के साथ साथ उसके पैरों में जख्म से हो जाती है, और जख्म होने के कारण उसके माइंड में हो जाता है कि अगर मैं जंजीर को तोड़ना चाहूँ तो जख्म में दर्द होता है, और वो वहाँ पे कहीं ना कहीं रुक जाता है। लेकिन दोस्तों, वही हाथी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, और धीरे धीरे बड़ा होने के बावजूद भी हाथी का मालिक महावत एक सिर्फ और सिर्फ रस्सी से बांधता है। हाथी को सिर्फ और सिर्फ रस्सी से बांधता है, और वो रस्सी को भी नहीं तोड़ पाता। लेकिन दोस्तों, क्या वो रस्सी का हाथी छोटा बच्चा बड़ा होने के बाद क्या रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा? बिल्कुल तोड़ पाएगा। लेकिन दोस्तों, हाथी का माइंडसेट होता है, हाथी क्या क्या नहीं कर सकता। आपको पता है, हाथी बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ सकता है, हाथी बड़ी बड़ी गाड़ियों को पलटी कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका माइंडसेट हो जाता है और वो एक छोटी सी रस्सी को नहीं तोड़ पाता, नहीं तोड़ पाता, नहीं तोड़ पाता। सेम उसी तरह हमारा भी एक माइंडसेट हो जाता है और गलत धारणाओं से घिर जाता है। उसमें से मैं भी एक हूं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं खुद के बात करूं तो एक समय था जब मोबाइल को तो बहुत सारे दिन हो चुके थे लॉन्च हुए, लेकिन जब मेरे समझ में आया, जब मैंने मोबाइल लेने की चाहत ठानी, मैंने सोचा मोबाइल लेने के बारे में, उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, ज्ञात है, मैंने उस समय नोकिया मोबाइल लिया था, क्योंकि मेरा माइंडसेट था उस समय वही मोबाइल मेरे लिए अच्छा था। और मोबाइल लेने के बाद मैं जब ऑन ड्यूटी पे था, तब मेरे अड़ोस पड़ोस में एंड्रॉयड मोबाइल था, मेरे पास नोकिया का साधारण सा बटन वाला और वो गाने वाला मोबाइल था, लेकिन उसमें मैं खुश था। लेकिन दोस्तों, जब अगर बदलाव की बारी आती है, तब अड़ोस पड़ोस में जब मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल था, उनकी एक्टिविटीज को देख के, उनकी चहल पहल को देख के मैंने भी सोचा कि क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा माइंडसेट ये बोलता था कि मैं एंड्रॉयड मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकता, मुझे एंड्रॉयड मोबाइल बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, अड़ोस पड़ोस में मेरे दोस्त ने जब बताया कि सर साहब आप ऐसा मोबाइल यूज करो, तो मेरा माइंडसेट था कि ऐसा मोबाइल मैं यूज कर ही नहीं सकता, मुझे आएगा ही नहीं। वो बंदा बता रहा था कि सर इसमें चाहे आप कुछ भी पूछो, ये मोबाइल आपको जवाब देगा। लेकिन मेरा माइंडसेट था नो, मेरे पास सबसे अच्छा मोबाइल है, क्योंकि मेरा मोबाइल गाना गाता है, एफएम बजाता है, ठीक है, टॉर्च भी थी उसमें। दोस्तों, इसके बाद जब मैं अगले इंसान का जब बदलाव देखा, तब जाके मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसा मोबाइल लेना चाहिए। तब जाके मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, दुकान पे बंदा बोलता है कि सर ये 2G का मोबाइल है, ये 4G का मोबाइल है, 2G का समय अभी निकलता जा रहा है, अभी 4G का समय आ रहा कि सर आप 4G का मोबाइल ले लो। लेकिन दोस्तों, हमारा जो माइंडसेट होता है, हमें ऐसा लगता है कि अगला बंदा हमें अपने आप फंसाना चाह रहा, उसका प्रोडक्ट बेचना चाह रहा। लेकिन दोस्तों, हितैषी था बंदा, मुझे चाहने वाला बंदा था। वो बंदा मुझे बार बार बोल रहा है कि सर आप 2G का मोबाइल ना लेते हुए आप 4G का मोबाइल लो। दोस्तों, मैंने उसकी बात नहीं मानी, वहां से उसको टरका के निकल गया, क्योंकि मेरा दिमाग बोल रहा था कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कोशिश कर रहा। लेकिन दोस्तों, जब मैं उस दुकान को, उस बंदे को गुमराह करके जब मैं निकला, और वहां से कुछ ही दूरी पे मैंने सोनी का एक्सपीरिया एम सोनी का मोबाइल खरीदा, और वो भी 15,000 का खरीदा। दोस्तों, 15,000 का, और वो भी 2G। सोनी में उस समय 4G नहीं था शायद, 2G का मोबाइल खरीदा। मैं खुश था कि अपन मैं अपने आप को होशियार समझता रहा था। लेकिन दोस्तों,
जब मैं मोबाइल को रिचार्ज किया, मैंने अच्छी तरह मुझे याद है, शायद 399 का एयरटेल का रिचार्ज था, 1 GB का। और उस मोबाइल को मैं अच्छी तरह याद है, मैं ट्रेन में सिर्फ न्यूज पढ़ता था और वो इस न्यूज में ही मैं खुश था। लेकिन दोस्तों, जब मैं वहाँ पे जाता हूँ और उनके एक्टिविटीज़ को देख के, अड़ोस पड़ोस के एक्टिविटीज़ को देख के, जब मैं मोबाइल को ओपन करता हूँ और वीडियो देखना चाहता हूँ, तो वो मोबाइल ऐसे 2G होने के कारण स्लो चलता है। और दोस्तों, उनका मोबाइल, क्योंकि उन्होंने जियो की सिम डाल रखी तो वो भी फ्री में, तो अगला बंदा बोलता है, मेरा दोस्त बोलता है कि साहब जियो फ्री मिल रहा और वो भी लाइफ टाइम मिल रहा, मतलब अनलिमिटेड मिल रहा। तो मेरा दिमाग बोल रहा था, तो फ्री में कोई दे सकता है क्या, कोई देगा क्या फ्री में? लेकिन दोस्तों, उस समय मैंने उस बंदे की बात नहीं मानी। लेकिन फिर 2, 4, 5 महीने में उस बंदे के अंदर बदलाव, रात भर जैसे वो वीडियोस देखता था, अच्छी चीजें देखता था, मोटिवेशनल वीडियो देखता था, उनका बदलाव देख के मैंने भी सोचा कि कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ। और दोस्तों, तब जाके फिर अगेन मैं छुट्टी पे आता और मैं गाँव में 4G का मोबाइल परचेस करता हूँ। और आज की डेट में जो मैंने 15,000 का मोबाइल लिया था, आज मिट्टी खा रहा, घर के अंदर मिट्टी खा रहा। तो ये समय का बदलाव है, ये जनरेशन का बदलाव है। तो यहाँ पे अगर हम भी अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, बदलाव बहुत ही जरूरी है। भगवत गीता में भी लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना कि वो सोच सकता है। उसी तरह आज डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। वो अपने जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग ई कॉमर्स की जानकारी दे रहे वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह है कि आज तक भी कई गांव में एटीएम की जानकारी नहीं, एटीएम वहां तक पहुंचा ही नहीं, फोन पे, गूगल पे ट्रांजैक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, बल्कि एटीएम और ऑनलाइन फोन पे, गूगल पे ट्रांजैक्शन को कई साल हो गए। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले डायरेक्ट सेलिंग जब प्रोडक्ट आता था तो बहुत सारे दिन लग जाते थे, क्योंकि कोरियर सुविधा नहीं थी। उसके बाद अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग से कुछ प्रोडक्ट खरीदना है तो ई कॉमर्स वालों को बैंक में, डायरेक्ट सेलर को बैंक में लाइन लगाना पड़ता था ड्राफ्ट के लिए, और बहुत सारी दिक्कतें थी, और प्रोडक्ट भी शायद आएगा नहीं आएगा, आएगा तो डुप्लीकेट आएगा। तो इन चीजें, गलत धारणाओं के साथ लोग घेरे हुए थे। इन सारी परेशानियों के बावजूद भी जिन्होंने सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग अपनाया, आज हजारों लोगों ने जिंदगियां बदली हुई। अब समय ऐसा आया है कि जैसे आप प्रोडक्ट का चुनाव करोगे, कुछ ही सेकंड के अंदर आपका पैसा सिस्टम को जाएगा और अगले 4 या 5 दिन में आपके घर में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। और हमसे आपको जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइफ में 1 टाइम शॉपिंग करनी पड़ेगी। अभी आपके मन में सवाल उठता होगा कि कैसे शॉपिंग? दोस्तों, शॉपिंग जो कि हम डेली करते हैं, फिर चाहे वो किचन के हो, स्पिरिचुअल नॉलेज हो, शिक्षा के हो, बर्तन हो, कपड़े हो, कोलगेट साबुन हो, आयुर्वेदिक हो, टूथपेस्ट हो, चाय पत्ती हो, साबुन हो, आदि बहुत सारे प्रोडक्ट। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो, किसी को गुमराह ना करते हो, किसी को झूठ ना बोलते हो, यहाँ पे आप हजारों और लाखों रुपए कमा सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ई कॉमर्स का मतलब है कि सीधा सीधा कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचता है, और बीच में जो बहुत सारे एजेंट है, जैसे कि कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, सब डीलर, ये सारे अपने गोडाउन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, जीएसटी का खर्चा, लेबर का खर्चा, लाइट बिल, पानी बिल का खर्चा निकाल के अपने कस्टमर तक देता है। और दोस्तों, उसमें भी सबसे ज्यादा कमीशन खाता है तो वो है एड एजेंसी। ये समझ में आता है कि यहाँ पे कंसेप्ट आता है अभी डायरेक्ट सेलिंग का। अभी सिस्टम ने क्या किया, सीधा सीधा कंपनी टू कस्टमर किया, और जो बीच के एजेंट थे, एडवर्टाइज थे, उनको हटा के जो कंपनी टू कस्टमर किया, और वहाँ में जो पैसा बचता है उसको एसोसिएट में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसमें गलत क्या है? जब तक हम हमारी धारणाओं को, सोच को बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर भी बदलाव नहीं आएगा। मैं
वह सब कुछ कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते, और आप वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम दोनों मिलके महान कार्य कर सकते हैं। जिंदगी में सबसे जरूरी और चलते रहने वाला प्रश्न, क्या आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हो? और मुझे आज तक का सबसे अमीर बनने का और बनाने का, इससे ज्यादा पवित्र, लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास करने वाला और कोई तरीका नहीं दिखा। वास्तव में सफलता के लिए कोई रहस्य नहीं, लेकिन सफलता के लिए एक प्रणाली है। लेकिन कुछ भी करने से आपकी सालों की मेहनत, प्रेरणा और प्रतिबद्धता के बावजूद नहीं मिलेंगे, लेकिन सही तरीके से सही चीजें करने से आपको बड़े पैमाने पे सफलता मिलेगी। मैंने ये देखा है कि ये बिजनेस करना आसान है, पर बिजनेस को करने का निर्णय लेना और अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद करने के लिए प्रतिबद्ध होना बहुत ही कठिन है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है? अतिरिक्त आय, वित्तीय आजादी, परिवार के आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ियों की सुरक्षा, बिना लागत वाला बिजनेस, पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज में मौजूदगी के अवसर, नाम और पहचान, एक अच्छे समाज और देश के लिए बेहतरीन काम करना, आपका अपना व्यक्तिगत विकास और व्यक्तित्व में निखार, परिवार के साथ बहुमूल्य समय बिताना, नए लोगों से मिलना और नया सामाजिक सर्कल विकसित करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरों की मदद करना। इस बिजनेस की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले जीरो इन्वेस्टमेंट, उसके बाद अगर सबसे बड़ा महत्व रखता है इस बिजनेस में तो जीरो निकास राशि। अगर हम किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी बिजनेस को अगर हम बंद करना चाहते हो तो वहाँ पे लाखों करोड़ रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किए होते हैं। यहाँ पे हमारा एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है दोस्तों। इस वजह से हम कब भी चाहे मन मर्जी चाहे इस बिजनेस को बंद कर सकते हैं। किसी और बिजनेस की तरह ऑफिस स्टॉप, कार्यशील पूंजी, उधार, पेमेंट, जगह का टेंशन, लाइट बिल, पानी बिल, किराया, ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी झंझट नहीं है। अभी आते इस बिजनेस की खास बात के ऊपर, कि है ट्रेनिंग सिस्टम। जब तक आप किसी भी क्षेत्र में बिजनेस करते हो तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी नहीं जाती, और ट्रेनिंग दी जाती तो उसका भी पे अमाउंट होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे क्षेत्र में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छे अच्छे लीडरों के साथ मिलना, बैठना, उठना होता है। अच्छे अच्छे लोगों से आपको मदद मिलती है दोस्तों। ऐसे साथी मिलेंगे जो कि आपकी सफलता के लिए आपको पूरी मदद करेंगे। परिवार मिलकर ये बिजनेस को कर सकता है। आपका मौजूदा प्रोफेशनल या नौकरी को छोड़ने की जरूरत नहीं। जिंदगी बदल देने वाली शिक्षा, जिससे आप एक अलग व्यक्तिमत्व बन सकते हो। किसी के लिए समान अवसर, यहाँ कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, बस चाहिए तो जोश, जुनून और जज्बा। इस बिजनेस के लिए आपको 3 मुख्य चीजों की जरूरत है। पहला, आपके पास कुछ सपने होने चाहिए, या फिर आपके पास कुछ बिजनेस करने का मुख्य कारण होना चाहिए। आप सीखने को तैयार हो और इस बिजनेस के अनुसार अपने आप को बदलाव करने के लिए तैयार हो। आप कुछ महीनों से लेकर सालों तक इस सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो। लास्ट में जाते जाते मैं आपको कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगा। जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप चाहते हैं कि जिंदगी बदले। जिंदगी तब बदलती है जब आप संकल्पित हो जाते हैं कि मेरी जिंदगी मैं बदलूंगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग सेल्फ शॉप डायरेक्ट दिल से बहुत ही दमदार बिजनेस है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जिनको आप मदद करना चाहते हो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय।